साथ निभाना साथी है कि आज के एपिसोड में हिमा सागर पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने ऐसी हरकत ना की होती बाबूजी का गीना की शादी पर ध्यान ना जाता और ना ही वो अपने सारे पैसे गीना की शादी पर खर्च करने का सोचते। और हिमा कहती है अगर मुझे अपने पैसों का शेयर ना मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर सागर कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और मैं गीना को संभाल लूंगा। दूसरी तरफ बाबूजी बहुत दुखी होते हैं ये सोच कर के गीना की शादी होने वाली है, अब वो एक घर छोड़कर चली जाएगी। जिस पर बा कहती है ये तो दुनिया का रवाज है ना, बेटियां हमेशा घर छोड़कर जाती हैं। इतने राधिका वहाँ आती है और वो कहती है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। जिस पर बा कहती है तुम तो हमारी मेहमान हो, तुम हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकती हो। इतने में राधिका आती है और कहती है कि मैंने गीना के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है जिसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। जिस पर बा और बाबूजी उसको परमिशन दे देते हैं। दूसरा गीना किचन में काम कर रही होती है और पीछे से कोई आता है और उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे खींच कर ले जाता है। मैं कानक सागर को कॉल कर रही होती है लेकिन सागर उसकी कॉल नहीं पिक करता। इतने में उसे किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि कहीं सागर फिर गीना के साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा। लेकिन वो राधिका होती है जो गीना को किचन से लेकर जाती है। राधिका गीना को किचन से टेरेस पर लेकर जाती है क्योंकि उसने गीना के लिए पतंगबाजी का कॉम्पिटिशन अरेंज किया होता है। वो गीना को बताती है कि मुझे किसी से पता चला कि तुम्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कंपटीशन अरेंज किया। ये देखकर गीना बहुत खुश हो जाती है। आनंद राधिका को तो खुद थैंक यू बोलता है। राधिका कहती है कि गीना शादी को लेकर बहुत टेंशन में थी, इसलिए मैंने उसे चेयर अप करने के लिए ये कंपटीशन रखा। दूसरा हिरल हिमा और चेतन को बताती है कि बाबूजी अपने सारे पैसे मेड की शादी पर लगाना चाहते हैं और अब तो आनंद की गर्लफ्रेंड भी आ गई है शादी से पहले ही। हम और हिरल कहती है कि सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जिस पर चेतन कहता है कि उसने कुछ प्लान बनाया है। दूसरा सागर टेरेस पर छुपा होता है और वो गीना को पतंग उड़ाते हुए देख रहा होता है। इतने में गीना पतंग उड़ाते उड़ाते आनंद पर गिरती है और वो शर्मा जाती है। दूसरी तरफ कानक सागर को पकड़ लेती है और उसे वार्न करती है कि अगर उसने गलत काम किया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। जिस पर सागर बताता है कि मैं तो सिर्फ पतंग उड़ते हुए देख रहा था। जिस पर वो उससे पूछती है कि तुम किचन में क्या कर रहे थे। सागर कहता है मैं किचन में तो नहीं था। इतने में कनक उसे वार्न करती है कि अगर उसने अपना काम सही तरह ना किया तो उसे घर से निकाल देगी। दूसरा गीना और तीना दोनों एक साथ पतंग उड़ा रहे होते हैं। आनंद तिया से मजाक करता है और कहता है कि गीना की पतंग तुमसे ऊंची उड़ रही है। जितने में तिया आनंद से कहती है कि बचपन में मैं आपको हमेशा हराती थी। जिस पर आनंद कहता है कि मैं बचपन में जान के हार जाता था ताकि तुम रो नहीं। जिस पर दिया कहती है कि अब मुकाबला कर लेते हैं कौन जीतता है। इतने में आनंद ही पतंग उड़ाने लगता है। इतने में जीना आनंद की पतंग काट के जीत जाती है, खुशी से जंप करने लग जाती है। इतने में सपन अपने घर वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन तनु से रिक्वेस्ट करती है कि वो अभी ना जाए क्योंकि उसके लिए उसके पास एक जरूरी काम है। तनु गीना से कहती है कि वो सपन को कन्विंस करने में मदद करे कि वो अभी ना जाए। सपन मान जाता है। दूसरी तरफ कनक बहुत जेलस हो रही होती है और वो कहती है कि मैं अपने हाथ से सारे पैसे जाने नहीं दूंगी। इतने में वो गीना के पीछे आके ऑयल गिरा देती है। वो सोचती है कि गीना इस ऑयल से फिसल कर गिर जाएगी लेकिन गीना ऑयल के पास से गुजर जाती है, उसका पाँव नहीं फिसलता। इतने में राधिका पतंग उड़ाते उड़ाते वहाँ आती है और वो ऑयल से फिसलती है और वो टेरेस से गिर जाती है। ये देखकर आनंद और गीना शौक रह जाते हैं। अब का एपिसोड हम देखेंगे राधिका टेरेस से गिर रही होती है लेकिन उसने एक पाइप पकड़ा होता है। गीना उसे बचाने के लिए अपना दुपट्टा फेंक दी है।